नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राम निवास मेहरा में। साथियों, आज हम जानेंगे कि शाला सिद्धि हम किस तरह से स्वयं बर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। बिल्कुल आपको शाला सिद्धि बढ़ने में पूरी तरह मदद मिलेगी। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन कोई बात नहीं। यदि आप संपूर्ण वीडियो देखेंगे तो आप खुद कैपेबल हो जाएंगे इस शाला सिद्धि बढ़ने के लिए। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का वीडियो। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और सर्च बॉक्स में लिखेंगे शाला सिद्धि डो न्यूपा ऑर्गन। देखिए साथियों, डिस्प्ले हो रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब मेरे पास ऊपर ही ऊपर आ गया है वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। साथियों, इस तरह का पैनल मेरे सामने डिस्प्ले होने लगा है। मुझे यहाँ कहीं भी लॉगिन का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल के ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए साथियों, ये मेरे सामने ऑप्शन आ चुका है लॉगिन का। हमें यहाँ यूज़र नेम में अपने डाइस कोड डालने हैं और पासवर्ड में जो भी आपके पासवर्ड हो वो डाल लेना है और सबमिट करना है। जैसे ही हम ये प्रक्रिया करेंगे, हमारे सामने इस तरह का पैनल आ जाएगा। इस पैनल को साथियों हमें ध्यानपूर्वक देख लेना है। जो जो चीज़ें हमने भर दी है उस पर ग्रीन कलर में राइट का निशान हमारे सामने डिस्प्ले होने लगेगा, और जो चीज़ें अभी हमने नहीं भरी है उस पर ये क्रॉस का निशान हमें इस तरह दिखाई देगा। अभी हमारा फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ क्रॉस का निशान आ रहा है। तो चलिए साथियों, देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ लर्नर्स पर क्लिक कर लेना है। लर्नर्स में क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का बोर्ड आने लगेगा, जिस पर लिखा हुआ है डेमोग्राफिक प्रोफाइल एकेडमिक ईयर 19-20। साथियों, ध्यान देना है हमें। यहाँ जो जानकारी भरनी है, ऊपर सिंपल शब्दों में कहें तो अपना नामांकन 19-20 का भरना है, पिछले साल का नहीं भरना है। जो वर्तमान सत्र चल रहा है उसी का हमें यह नामांकन भर लेना है। उसके नीचे साथियों हमारे सामने है क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट। ये थोड़ा टिपिकल बिंदु है साथियों। इसे भरने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र की आवश्यकता होगी, और वह सूत्र हमें यहाँ इंग्लिश में भी डिस्प्ले हो रहा है। ये नीचे ही नीचे इस जगह दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी में इसे बता देता हूँ। सबसे पहले हमें कुल छात्रों की उपस्थिति निकालनी होगी। कुल छात्रों की उपस्थिति दर किसी एक कक्षा में निकालने के लिए हमें लगाना होगा सूत्र छात्रों की उपस्थिति दर इक्वल टू सभी छात्रों की वार्षिक उपस्थिति बटा छात्रों की संख्या गुणित कुल कार्य दिवस गुणा 100। ये एक कक्षा के लिए है। जैसे मैं क्लास 1 का कर रहा हूँ, तो क्लास 1 में मेरे पास कुल कितने छात्र हैं वह संख्या, और कक्षा 1 में हमारे पास कुल छात्र उस वर्ष में कितने उपस्थित हुए हैं बटा छात्रों की उस कक्षा में कितनी संख्या है गुणित कुल कार्य दिवस हमारे कितने रहे हैं गुणा उसमें 100 का कर देंगे, तो हमारे बॉयज़ की वार्षिक उपस्थिति दर हमारे सामने आ जाएगी। इसी तरह हम गर्ल्स की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें सूत्र लगाना होगा छात्रा वार्षिक उपस्थिति दर इक्वल टू सभी छात्राओं की कुल वार्षिक उपस्थिति बटा छात्राओं की संख्या गुणित कार्य दिवस गुणा 100। इस तरह हम अपने बॉयज़ और गर्ल्स की वार्षिक उपस्थिति दर निकाल लेंगे, और जो टोटल है साथियों इस सॉफ्टवेयर में ऑटो जनरेट है। टोटल वार्षिक उपस्थिति दर यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। प्रत्येक कक्षा का हम सावधानीपूर्वक अपनी उपस्थिति पंजिकाओं के आधार पर यहाँ से डाटा इसी तरह निकाल लेंगे। बॉयज़ की उपस्थिति दर क्या है, गर्ल्स की उपस्थिति दर क्या है, और इनके सामने यहाँ लिखते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा सामने ऑटो जनरेट होकर यहाँ टोटल उपस्थिति दर बन जाएगी। इसके लिए हमें यहाँ साथियों एक सूत्र भी दिया हुआ है।
इसकी भी हम सहायता ले सकते हैं और मैं आपके सामने हिंदी में इस सूत्र को पूरा डिस्प्ले भी कर दूंगा, जहाँ जिसकी सहायता से आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे। और उसके उपरांत हमें यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैंने सबमिट किया, यहाँ ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है। साथियों, हमें यही ध्यान देना है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल डिटेल एंड क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब मेरा ये डाटा सेव हो चुका है। अब हमें अगले कदम की ओर चलना होगा। ये हमारी केवल डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी जो हमने सेव कर दी है लर्नर की। अब हमें जाना होगा टीचर्स वाले कॉलम पर। यहाँ दिया हुआ है टीचर्स का, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हमने टीचर्स पर क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का पैनल डिस्प्ले होने लगा है जिसमें लिखा हुआ है टीचर्स इन ईच कैटेगरी। तो हमें टीचर्स की देखना है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो मेल में मेरे सामने ट्रेंड मान लो मैंने 3 भर रखा है, क्योंकि हम 3 अध्यापक है, अनट्रेंड हमारे साथ कोई नहीं है। इसी तरह फीमेल में हमारे पास ट्रेंड कितनी है, अनट्रेंड कितनी है, उसकी संख्या हम बढ़ लेंगे और टोटल हमारे सामने यहाँ ऑटो जनरेट हो जाएगा साथियों। फिर हमें सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया, हमारे सामने अगला पैनल इस तरह का आ गया है साथियों, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि टीचर्स अटेंडेंस की जानकारी मांग रहा है लॉन्ग मोर देन 1 मंथ से। यदि आपके यहाँ कोई 1 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक कोई अध्यापक छुट्टी पर आया तो उसकी संख्या यहाँ आ जाएगी। शॉर्ट 1 वीक तक, यदि 1 सप्ताह तक कोई रहा है तो उसकी संख्या हम यहाँ दर्ज कर देंगे। फिर हमें यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ दिखाई देने लगा है सेव्ड सक्सेसफुली। उसके उपरांत हमें नेक्स्ट बटन पर जाना है। नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पैनल आ जाता है साथियों। ये बहुत ध्यान देने वाला पैनल है। यहाँ हमें डोमेन है, ये इस तरह के 60 डोमेन हमारे पास आएंगे, उसको हमें देखना है और बिल्कुल समझ के बढ़ना है। सबसे पहला डोमेन है साथियों जो यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसे मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। स्कूल संसाधन उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता। इस डोमेन में हमें सबसे पहला बिंदु दिया हुआ है स्कूल प्रोमिसेस। स्कूल प्रोमिसेस की हिंदी होती है विद्यालय परिसर। और विद्यालय परिसर में यदि आपके पास बहुत अच्छा या कम अच्छा हो तो इसके लिए यहाँ लेवल दिए हुए हैं। इनको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। लेवल अवेलेबिलिटी एंड एडवोकेसी, इसका मतलब हुआ साथियों उपलब्धता और पर्याप्तता। यदि हमारे पास कम उपलब्ध है विद्यालय परिसर या किसी प्रकार की उसमें बहुत खामियां हैं तो उसके लिए हमें यहाँ लेवल 1 पर क्लिक करना है। लेवल 1 पर क्लिक कर लेना है। यदि हमारा विद्यालय परिसर अच्छा है परंतु बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो उसके लिए हमें 2 पर क्लिक कर लेना है। और यदि हमारा विद्यालय परिसर बहुत ही अच्छा है जिसमें कोई कमियां नहीं है तो उस पर हमें 3 पर क्लिक कर लेना है। तो साथियों इस तरह ये हमारा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं, लेवल क्वालिटी एंड यूजिबिलिटी। हमारे पास उसे अगर हम बहुत अच्छी तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, कम अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता कम है तो 1 पर सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि हम उसको थोड़ा अच्छे से उपयोग करते हैं, उसकी गुणवत्ता भी थोड़ी अच्छी है तो हम 2 पर क्लिक कर लेंगे। और यदि हम उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता बहुत अच्छे से उपयोग में लेते हैं तो उस पर लेवल 3 हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यदि हम उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता कैसी है साथियों, यहाँ 3 ऑप्शन हमें दिया हुआ है, लो, मीडियम, हाई। लो का मतलब है कम सुधार की आवश्यकता है, मीडियम का मतलब है थोड़ी सुधार की आवश्यकता है और हाई का मतलब है बहुत सुधार की आवश्यकता है।
तो साथियों इस तरह से हम यहाँ इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। इस बिंदु का काम हो गया। उसी तरह हम दूसरा बिंदु यहाँ पर देखते हैं, प्लेग्राउंड स्पोर्ट इक्विपमेंट मटेरियल। इसका मतलब हो गया खेल का मैदान, खेल की सामग्री और उपकरण हमारे पास किस तरह की स्थिति में है, उसके लिए हम यहाँ से आप समझ चुके होंगे अब कि लेवल हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और जैसी उसकी गुणवत्ता है, उपयोगिता है, उसको हम यहाँ दूसरे नंबर पर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो हम यहाँ हाई सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला इसमें बिंदु है क्लासरूम एंड अदर रूम्स। क्लासरूम की हमारे पास स्थिति कैसी है, मान लो थोड़ी ख़राब है तो उसके लिए एक लेवल सेलेक्ट करेंगे। थोड़ी अच्छी है उससे तो उसके लिए लेवल 2 सेलेक्ट करेंगे और बहुत अच्छी है तो उसके लिए हम लेवल 3 सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता में भी हम वरीयता देते हुए लेवल सेलेक्ट करेंगे। हमें उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है, हम उसमें सुधार मान लो कम करना है तो लो, हाई कर, मीडियम के लिए हमें थोड़ा सुधार और हाई में हमें बहुत सुधार। इस तरह हम इस बिंदु को भी भर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स। तो विद्युत और विद्युत उपकरण की स्थिति हमारे पास कैसी है, उसके लिए इधर हमारे पास लेवल है वो हम सेलेक्ट यहाँ से करते रहेंगे और उसकी गुणवत्ता कैसी, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हमें लेवल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था कैसी है, उसके बाद हमारे यहाँ लेबोरेटरी, यदि आपके विद्यालय में मान लो लेबोरेटरी नहीं चलती है, जैसे मेरे विद्यालय में नहीं चलती है तो मैंने उसके लिए NA कर दिया है। लेबोरेटरी मेरे विद्यालय में नहीं चलती इसलिए मैं उसको NA कर रखा है। ये साथियों इस तरह से जो आपके लिए लागू नहीं हो उसके लिए हम NA कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर की व्यवस्था कैसी है। उसके बाद दिया हुआ है रैंप, मिड डे मील और किचन यूटेंसिल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और हैंड वॉश फैसिलिटी। आपके यहाँ हाथ धोने की व्यवस्थाएं कैसी है, टॉयलेट कैसे हैं, इन सब की जानकारी हमें लेवल के माध्यम से चुन लेना है। और साथियों हम यहाँ इसको भरने के बाद इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही हमने देखा कि यहाँ डाटा सेव सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट डोमेन में क्या आता है। नेक्स्ट डोमेन जैसे ही मैंने किया मेरे सामने ये पेज डिस्प्ले होने लगा है। डोमेन 2 है साथियों टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, शिक्षण अधिगम एवं आकलन। इस बिंदु पर हमें मूल्यांकन करना है जिसमें पहला बिंदु दिया हुआ है टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। बच्चों के बारे में अध्यापकों की समझ। आपके विद्यालय में बच्चे की समझ कैसी है अध्यापक को। यदि अध्यापक बहुत ही बच्चों के बारे में अच्छी समझ रखता है तो उसके लिए हमें 3 सेलेक्ट करना है। थोड़ी कम समझ रखता है तो उसके लिए हमें 2 सेलेक्ट करना है। और बहुत कम समझ रखता है तो उसके लिए हमें यहाँ 1 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें सुधार की क्या आवश्यकता है, यहाँ से हमें अधिक सुधार की आवश्यकता हो अध्यापकों को तो उसमें हमें हाई कर लेना है। कम सुधार की हो तो मीडियम कर लेना और बहुत कम सुधार की हो तो हमें यहाँ से लो कर सकते हैं। उसी तरह इसमें हमें दूसरा बिंदु दिया हुआ है सब्जेक्ट एंड पेडागोलॉजिकल नॉलेज ऑफ टीचर्स। अध्यापकों का विषय एवं शैक्षणिक ज्ञान ये किस प्रकार का है तो हमें यहाँ लेवल के माध्यम से उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है सब प्लानिंग ऑफ टीचिंग, क्या अध्यापक प्लानिंग करता है या नहीं करता है, आपके विद्यालय की स्थिति कैसी है वो हमें इन लेवल के माध्यम से, जैसे बहुत कम करते हैं तो उसमें लेवल 1 आ जाएगा, लेवल 2 में करते हैं पर पूरी नहीं कर पाते हैं और लेवल 3 में अत्यधिक प्रयास करते हैं और पूरी योजना बनाते हैं तो उसके लिए लेवल 3 आ जाएगा। वही सुधार के लिए यहाँ हमें दिया हुआ है, इसमें से हम लो मीडियम हाई कर सकते हैं। उसके बाद इनेबलिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, सीखने के वातावरण को सक्षम बनाना। ये आपके सीखने के वातावरण को किस तरह से सक्षम बनाया जाता है आपके विद्यालय में, उसके बारे में हमें यहाँ मूल्यांकन करना है। उसके बाद अगला बिंदु है
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आपके यहाँ किस स्तर की है वो हमें लेवल के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है क्लास मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन कैसा है आपके यहाँ का। अगला बिंदु है लर्नर्स असेसमेंट, बच्चों का आकलन किस तरह से होता है, किस स्टेज का है आपके विद्यालय में, उसको सेलेक्ट हमें कर लेना है। अगला बिंदु है यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, तो शिक्षण अधिगम साधनों का उपयोग हमारे विद्यालय में किस स्तर पर किया जा रहा है उसका हमें चुनाव लेवल के माध्यम से करना है। अगला हमें देखना है टीचर्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस, अध्यापक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर स्वचिंतन कैसा है। इस तरह से हम यहाँ जो भी आपके विद्यालय में जिस भी लेवल का हो उस पर हमें यहाँ टिक कर लेना है, उसमें सुधार की आवश्यकता कैसी है और हमें फिर यहाँ सबमिट कर देना है। साथियों ऊपर लिखा आ गया सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हमें नेक्स्ट डोमेन पर जाना है, उसके लिए यहाँ ऑप्शन उपलब्ध है। हम नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट डोमेन पर जाने के बाद साथियों हमारे सामने डोमेन 3 आ चुका है। इस डोमेन में हमें बच्चों की प्रगति और उपलब्धि एवं विकास के बारे में जानकारी देनी है। इसमें पहला बिंदु है लर्नर्स अटेंडेंस, बच्चों की उपस्थिति। साथियों यहाँ हमें ध्यान देना है, यदि हम 3 चुनते हैं तो इसका मतलब होगा स्कूल बच्चों की उपस्थिति के सभी आंकड़ों का विश्लेषण करता है। स्कूल यहाँ भी यह भी पता लगाता है कि लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चे साल के किसी विशेष समय या किसी विशेष वर्ग के बच्चे हैं। इस प्रकार हमें बड़ी गहनता से उसके बारे में उसके अभिभावकों से यदि हम डिटेल साझा करते हैं, कारण जानते हैं कि बच्चा क्यों अनुपस्थित रहता है, तो इसकी जानकारी हमें उनके साथ साझा लगातार करती रहनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें हम लेवल 3 चुनेंगे। यदि हम कुछ नियमित जानकारी उनके साथ शेयर करते हैं पर पूरी नहीं तो उसके लिए हम 2 चुनेंगे। और यदि हम बिल्कुल भी जानकारी उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने कार्य को ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उसमें लेवल हम यहाँ से 1 चुनेंगे। और मीडियम मैंने यहाँ चुन रखा है। तो यदि हमें और सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सुधार की, तो हम लो करेंगे। कम सुधार की आवश्यकता है तो मीडियम करेंगे और अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है तो उसमें हम हाई सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ दूसरा बिंदु साथियों दिया हुआ है लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट। इसका हिंदी में मतलब होता है साथियों बच्चों की भागीदारी एवं संलग्नता, बच्चों का जुड़ाव आपके विद्यालय से कैसा है। ये सब जानकारी हमें लेवल के माध्यम से ही देनी है। अगर अच्छा है तो हम उसमें 3 कर लेंगे, कम अच्छा है तो 2 कर लेंगे और बहुत कम है तो 1 कर लेंगे। इधर हमें प्रोटाइज द एरिया ऑफ दिया हुआ है, इसमें हम जो भी हमें लगता है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें अगला बिंदु है लर्नर प्रोग्रेस, बच्चों की प्रगति कैसी है उसका हमें लेवल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लर्नर्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, बच्चों का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास कैसा है। अगला बिंदु आखिरी में इसमें दे रखा है लर्नर्स अटेनमेंट, बच्चों की उपलब्धि। तो इस तरह से साथियों हम यहाँ जो भी हमें जिस भी लेवल पर हमारे विद्यालय है वो सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट डोमेन पर जाएंगे। डोमेन 4 में मैनेजिंग टीचर्स परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की हमें जानकारी देनी है, जिसका मतलब होता है अध्यापकों के कार्य निष्पादन का प्रबंधन एवं व्यावसायिक विकास ये किस तरह से होता है हमारे विद्यालय में। उसमें पहला बिंदु हमें दे रखा है ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर्स, नवनियुक्त अध्यापकों का उन्मुखीकरण। साथियों इस बिंदु में हमें ध्यान देना है, यदि हम लेवल 3 चुनते हैं तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। व्यवस्थित उन्मुखीकरण कार्यक्रमों द्वारा नवनियुक्त अध्यापकों को उनके दायित्वों से परिचय कराया जाता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रोफाइल, पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के कार्य और लागू योजनाओं कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी यदि उस अध्यापक को दी जाती है
जो नवनियुक्त है, तो इसमें हम 3 चुन सकते हैं। अगर थोड़ा इससे हम नीचे चलते हैं तो हम इसमें लेवल 2 चुन सकते हैं। और यदि हम लेवल 1 चुनते हैं तो इसका मतलब होगा विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और उनकी प्रचलित प्रथाओं की जानकारी प्राप्त करने का दायित्व नवनियुक्त अध्यापक पर ही छोड़ दिया जाता है। तो साथियों, हम ध्यान रखें कि जो लेवल हम चुन रहे हैं वो किस कैटेगरी में होनी चाहिए। अगला हमारे पास इसमें भी हमें सुधार के लिए दिया हुआ है, और अगर यदि हम सुधार करना चाहते हैं लो हाई मीडियम तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला बिंदु इसी में हमें दे रखा है टीचर्स अटेंडेंस, शिक्षक उपस्थिति आपके यहाँ किस तरह की रहती है, उसके बारे में हमें लेवल के माध्यम से चुन लेना है। अगला बिंदु असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिफाइनिंग परफॉर्मेंस गोल, इसका मतलब हुआ दायित्व का विभाजन और कार्य प्रदर्शन लक्ष्य आपके स्कूल में किस तरह का रखा गया है, उस स्तर की हमें लेवल सेलेक्ट यहाँ से कर लेनी है। टीचर्स प्रिपेयर्डनेस फॉर चेंजिंग करिकुलर एक्सपेक्टेशन आपके यहाँ कैसी है, जिसका हिंदी हुआ पाठ्यक्रम की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों की आपके यहाँ तैयारी कैसी की जाती है, उस हिसाब से हमें यहाँ लेवल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला पॉइंट है मॉनिटराइजिंग ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस, शिक्षकों का कार्य प्रदर्शन की मॉनिटरिंग आपके विद्यालय में किस लेवल पे होती है, ये हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास आपके विद्यालय में किस स्तर का है, तो इस तरह से हम यहाँ से लेवल 1, 2, 3 के माध्यम से हम अपनी विद्यालय को डिफाइंड कर देंगे और हमें सुधार की आवश्यकता कैसी है, इस तरह से हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम नेक्स्ट डोमेन पर जाएंगे। क्षमा करें साथियों, शाला सिद्धि का सर्वर धीमा चल रहा है और उस कारण मैं आगे आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। शीघ्र ही आपके लिए शाला सिद्धि पार्ट 2 लेकर आपके साथ फिर उपस्थित हो जाऊँगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया, अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि इसमें मेरे द्वारा कोई आप सुधार चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट लिखें।